देखिए टाइप 4 का पहला नंबर क्वेश्चन, ए की क्षमता 20 से दुगनी है। देखिए ए की क्षमता 20 से दुगनी है, मतलब इसका क्षमता अगर 1 रहेगा तो इसका क्षमता हो जाएगा 2। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट इफिशियंसी आपको दे दिया है कि इसका इफिशियंसी 2 है, इसका इफिशियंसी 1 है। यहाँ पे डायरेक्ट क्या दे दिया, इफिशियंसी दे दिया है। अब बोल रहा है दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। देखिए दोनों की इफिशियंसी कितना, 2 1 3, और दोनों मिलकर कितना दिन में कर रहा है, 12 दिन में। तो 3 के क्षमता से 12 दिन अगर काम कर लेगा तो 12 तिया 36 काम कर देगा। इसके बाद निकालना क्या, देखिए ए अकेला कितने दिनों में समाप्त करेगा। ए का क्षमता कितना है, 2, 2 के क्षमता से टी दिन में समाप्त करेगा। 2 से काटिए 6, टी बराबर 6 तिया 18 दिन में। देखिए टाइप 4 का दूसरा नंबर क्वेश्चन, ए बी से 50% अधिक दक्ष है। ए बी से 50% अधिक दक्ष है। अधिक दक्ष है, दक्ष का मतलब होता है, यहाँ भी क्या दे दिया, एफिशिएंसी आपको दे दिया है, क्षमता आपको दे दिया है। ए बी से 50% अधिक है, इसका मतलब 100 रहेगा तो ये हो जाएगा कितना, 150 हो जाएगा। 50% अधिक बोला है। देखिए काट दीजिए, 50 से कटेगा 3, 50 से कटेगा 2 बढ़ते हैं। देखिए यहाँ बोला और वह किसी कार्य को अकेले कितना दिनों में करता है, 15 दिनों में करता है। देखिए ए बी से 50% अधिक दक्ष है और वह किसी कार्य को कितना दिन में कर रहा है, 15 दिन में। यहाँ क्षमता कितना है, 3, 3 के क्षमता से 15 दिन काम करेगा, 15 से 45 काम कर देगा। आगे दोनों मिलकर कितने दिनों में समाप्त करेगा, दोनों का एफिशिएंसी, दोनों का क्षमता 3 2 5, 5 के क्षमता से 30 में 5 तिहाई 15, टी का बाद 3 तिहाई 9 दिन। देखिए टाइप 5 नंबर क्वेश्चन, टाइप 5 में है बारी बारी से काम करना। अब जैसे ए तथा बी अकेले किसी काम को क्रमशः ए और बी अकेले किसी काम को क्रमशः 10 दिन और ये 15 दिन में समाप्त करता है। ये हो गया इसका समय। समय का उल्टा निकाल दीजिए, इसका इफिशियंसी निकाल दीजिए, इसका क्षमता निकाल दीजिए। तो इसका इफिशियंसी होगा 10 15 से कटने वाली राशि 30, 30 लाने के लिए 10 में कितना से गुना करें, 3 से। 30 लाने के लिए 15 में कितना से गुना करेंगे, 2 से। टोटल काम देखिए, टोटल 10 या 30, 30 यूनिट टोटल काम करवाना है इन दोनों से। 30 यूनिट काम करवाना है इन दोनों से। देखिए कैसे करना, क्वेश्चन बोल रहा है ए आरंभ करे और बारी बारी से एक दिन छोड़कर एक दिन करे। मतलब ए पहला दिन करेगा, दूसरा दिन कौन करेगा, बी, फिर तीसरा दिन ए करेगा, फिर चौथा दिन बी, मतलब बारी बारी से करेगा एक दिन छोड़कर। तो आरंभ कर रहा है कौन, ए एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, 3 यूनिट। उसके बाद कौन आता है, बी। अब बी एक दिन में कितना यूनिट करता है, 2 यूनिट। देखिए 3 और 2 5 यूनिट, 5 यूनिट काम करने में कितना समय लग गया, एक दिन, एक दिन 2 दिन। 2 दिन में कितना यूनिट काम किया, 2 दिन में 5 यूनिट काम करता है। टोटल काम करवाना है कितना, 30 काम। तो 5 में कितना से गुना कर दे कि 30 आ जाए। देखिए ज्यादा काम नहीं करा सकते, काम कम कराइए या उतना ही कराइए जितना बोला जाए, लेकिन काम हम लोग को ज्यादा नहीं कराना है। देखिए 30, 5 को 30 बनाने के लिए कितना से गुना, 6 से। तो इधर भी कितना से, 6 से। देखिए 6 पचे 30, 30 यूनिट काम करने में कितना समय लग गया, 6 दूनी 12, 12 दिन लग गया। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ए तथा बी एक काम को क्रमशः, ए तथा बी एक काम को क्रमशः 7 दिन और ये 8 दिन में समाप्त कर सकता है। ये हो गया टाइम, समय दे दिया। समय का उल्टा इसका इफिशियंसी निकाल दीजिए, इसका क्षमता निकाल दीजिए। 7 8 से कटने वाली राशि 56। या तो देखिए 2 को है तो बहुत इजी, ए वाला बी में, बी वाला ए में कर दीजिए। यहाँ पे 8 लिख दीजिए, यहाँ पलट करके 7 लिख दीजिए। पलट भी सकते हैं डायरेक्ट, 2 को रहेगा तो इजी है। अब देखिए 8 7 56, टोटल 56 यूनिट काम करवाना है इन दोनों से आपको। पहला काम कौन करेगा,
समाप्त, एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे। और स्टार्ट कौन कर रहा है? ए आरंभ करे। तो ए का क्षमता कितना है? ए का क्षमता, ए का कैपेसिटी है कि एक दिन में 8 काम कर सकता है। एक दिन में कितना काम? 8 काम। और बी एक दिन में 7 यूनिट काम करता है। देखिए एक दिन में कितना यूनिट काम किया? 8 यूनिट। ये एक दिन में कितना यूनिट किया? 7 यूनिट। 8 और 7 हो गया कितना? 15। 15 यूनिट काम करने में एक दिन ले लिया कितना दिन? 2 दिन। 15 यूनिट काम करने में 2 दिन। टोटल काम कितना कराना है? 56। तो 15 में कितना से गुना कर दे कि 56 आ जाए? देखिए 15 से अगर 4 मर्तन करेगा तो 60 आ जाएगा। तो हम लोग को ज्यादा काम नहीं कराना है, हम लोग कम काम करा सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं करा सकते। तो देखिए 15 में कितना से गुना करे कि 56 आ जाए या उससे जस्ट नीचे रहे? तो 3 से गुना कर दीजिए। 15 तिया 45। 45 यूनिट काम करने में इधर 3 से तो इधर भी 3 से, 3 दूनी 6 दिन लग गया। 45 यूनिट काम करने में 6 दिन। और फिर उसके बाद नंबर किसका आएगा? ए का। ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 8 यूनिट काम। एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है? 8 दिन। एक इधर और जुटेगा। देखिए 45 और 8 हो गया 53 काम। 53 काम करने में, 53 यूनिट काम करने में कितना दिन लग गया? 7 दिन। अब काम कितना बचा है? शेष काम बचा है 3। देखिए 56 में 53 यूनिट तो काम हो गया, शेष काम कितना बचा? 3 यूनिट काम। अब 3 यूनिट काम आएगा और ये करता है एक दिन में कितना यूनिट काम? 8 यूनिट काम करता है। एक बी का नंबर आ जाएगा। बी करता है एक दिन में कितना यूनिट काम? 8 यूनिट काम। लेकिन काम बचा कितना? सिर्फ 3 यूनिट काम। तो 3 यूनिट काम बचा है तो 3/8 दिन में करेगा ये। शेष 3 काम जो बचा है 3/8 दिन में करेगा। अब टोटल यहाँ कितना? 6 और 1 7। देखिए इतना दिन में कर देगा। देखिए ये जो शेष काम बचा है वो ऊपर लिखे हैं, जिसका काम करने का नंबर है वो नीचे रहेगा। सॉरी ये कितना, ये एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है? 7 यूनिट काम कर रहा है। देखिए शेष काम 53 यूनिट काम हो गया, शेष बचा कितना? 3। शेष को ऊपर लिखे, जिसका काम करने का नंबर है बी आएगा तो बी का काम करने का नंबर, इसलिए बी नीचे। और टोटल 6 और 1 7 दिन हुआ, इसलिए 7 को बीच में कर दीजिए। देखिए टाइप 6 का पहला नंबर क्वेश्चन। ए किसी काम को 15 दिनों में करता है। ए किसी काम को 15 दिनों में और बी उसी काम को 10 दिनों में। समय दे दिया। समय का उल्टा क्या होता है? इफिशियंसी होता है, इसका क्षमता होता है। तो 15 और 10 से कटने वाली राशि हो गया 30। 30 लाने के लिए 15 में कितना से गुना? 2 से। 30 लाने के लिए 15 में कितना से गुना करिएगा? 2 से। और 30 लाने के लिए 10 में कर दीजिए 3 से गुना। अब देखिए टोटल काम 15 दूनी हो गया 30 काम। टोटल हो गया 30 काम। देखिए बोल रहा क्वेश्चन, बी अकेला उस काम को 5 दिनों तक किया, उसके बाद छोड़ दिया। देखिए बी अकेला कितना दिन तक किया? 5 दिन तक काम करके फिर क्या किया? छोड़ दिया। तो कहने का मतलब बी छोड़ दिया, तो बी का क्या करिए कि बी का काम भी घटा दीजिए और उसका नाम भी मिटा दीजिए। बी का क्या करिए? काम भी घटा दीजिए और उसका साथ ही साथ नाम मिटा दीजिए। जैसे देखिए बी करता है, बी का क्षमता कितना है? 3। और कितना दिन तक काम किया? 5 दिनों तक। 3 के क्षमता से 5 दिन काम करेगा तो 5 दिया 15 काम। मतलब बी कर ले कितना काम? 15 काम। तो उसका काम घटा दीजिए, 15 काम घट जाएगा। और उसका क्या करेंगे? साथ साथ नाम भी मिटा दीजिए। तो नाम इसका खत्म, बचा कौन करेगा? ए करेगा। ए का क्षमता कितना? 2 के क्षमता से टी दिन में करेगा। तो देखिए बच गया कितना? 15 बराबर 2 2 टी। तो टी का वैल्यू कितना आ गया? 7.5 दिन। देखिए अगला क्वेश्चन, जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ए एक काम को 40 दिनों में करता है।
40 दिनों में करता है, वह 5 दिन काम करता है। देखिए ए अगर रेगुलर काम करे, ए अगर रेगुलर काम करे तो कितना दिन में कर सकता है, 40 दिनों में करता है। लेकिन बोल रहा वह 5 दिन काम कर लिया, 5 के 40 दिन में 5 दिन काम कर लिया, बचा कितना दिन, 35 दिन का काम बचा। 5 दिन काम कर लिया, बचा कितना दिन का काम, 35 दिन का काम। अब वो और 20 शेष काम 21 दिन में कर लिया। जो ए कितना दिन में, 40 दिन में करता है, वही काम को कौन कर दिया, बी कर दिया। कितने दिनों में, 21 दिनों में। देखिए अगर ए रेगुलर काम करे तो 40 दिन में करता है, लेकिन कितना दिन में किया, सिर्फ 5 ही दिन वो काम किया है। अब 5 दिन के बाद क्या है, बोल रहा है को वह 5 दिन काम करता है, मतलब ए रेगुलर काम करे तो 40 दिन में कर देगा, लेकिन किया कितना काम, सिर्फ 5 दिन किया। अभी विशेष काम कितना बचा, 35 काम। और यही शेष काम को, जो इसका 35 दिन का काम जो शेष बचा है, वही कर दिया बी कितने दिनों में, 21 दिनों में पूरा कर दिया। बी यही काम को कितना दिन में कर दिया, 21 दिन में। तो दोनों का काम हो गया आपस में बराबर। देखिए 5 से काटिए, 7 से काटिए, 7 पचे 35, 7 तिया 21। ए रेशियो बी निकले कितना, देखिए जब दो राशि आपस में बराबर है तो ए वाला बी में, बी वाला ए में, तो पलट दीजिए, यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 3। अब देखिए ए अगर एक काम को कितना दिन में कर सकता था, 40 दिन में कर सकता था। ए एक काम को 40 दिन में कर सकता था, ए का क्षमता कितना आ गया, 40 दिन में कर सकता था। और ए का क्षमता कितना है, 3, तो 3 के क्षमता से 40 करेगा, 4 तिया 12, 120 काम हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला, ए और बी दोनों मिलकर उस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा। ए और बी दोनों का क्षमता 5 और 3 8 के क्षमता से 30 समय, 8 पचे 40, टी का मान 5 तिया 15 आंसर। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, जो 3 नंबर क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 60 दिन में, ए किसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है। देखिए ए किसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है, कर सकता है, ठीक है। ए किसी कार्य को कितना दिन में कर सकता है, 60 दिनों में कर सकता है। लेकिन देखिए यहाँ पे बोला वह 15 दिन कार्य करता है। देखिए 60 दिन में कर सकता है, लेकिन काम किया कितना, सिर्फ 15 दिन काम किया, 15 दिन काम किया। और जो बच गया काम, फिर शेष काम को बोल रहा है कि और फिर बी अकेले शेष कार्य को 30 दिन में करता है। देखिए 60 दिन में कर सकता था, किया है नहीं, सिर्फ काम कितना किया, 15 दिन। तो 60 में 15 गया, बचा कितना शेष काम, 45 काम। अभी भी इसका कितना दिन का काम बच रहा है, 45 दिन का काम। और यही 45 दिन को काम को कौन कर दिया, इसी 45 काम को किया बी, अकेला कितना दिन में कर दिया, 30 दिन में कर दिया। बी इसी कार्य को कर दिया कितना दिन में, 30 दिन में कर दिया। दोनों का काम आपस में बराबर, 15 तिया 45, 15 दूनी 30। देखिए दो राशि आपस में बराबर, तो पहला वाला दूसरा में, दूसरा वाला पहला में। ये कर दीजिए इधर 3, इधर हो जाएगा आपका 2। अब यहाँ देखिए ए किसी कार्य को 60 दिनों में कर सकता था, 60 दिनों में, यहाँ ए का क्षमता है 2, निकालना क्या है, दोनों कार्य को कितने समय में पूरा करेगा, दोनों का क्षमता 2 और 3 5, 5 के क्षमता से 30 में, 5 से काटे 12, टी का मान 12 दूनी 24। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन जो है, चौथा नंबर क्वेश्चन, ए किसी कार्य को 80 दिनों में कर सकता है। देखिए 80 दिनों में कर सकता है, किया नहीं है, किया कितना दिन, 10 दिन कार्य करता है। देखिए 80 दिन अगर रेगुलर काम करे तो 80 दिन में समाप्त कर सकता है, लेकिन सिर्फ कितना दिन काम किया, सिर्फ 10 दिन काम किया है। और फिर वही काम को कौन कर दिया, बी, शेष काम को बी कितना दिन में कर दिया, 42 दिनों में। जी देखिए ए किसी कार्य को 80 दिन में कर सकता था, 80 दिनों में कर सकता था, लेकिन किया कितना दिन का, मात्र 10 दिन काम किया। तो 80 में 10 घटा दीजिए, बचा कितना दिन का काम, 70 दिन का काम बच गया। कितना दिन का काम बचा, 70 दिन का काम। यही 70 दिन के काम को कौन किया, बी कर दिया। कितना दिन में कर दिया, 42 दिन में कर दिया। इसी 70 काम को कौन किया, बी, कितना दिन में, मात्र 42 दिन में कर दिया। तो दोनों का काम आपस में क्या हो गया, बराबर।
7 से काटिए, 14 से काटिए, 14 पचे 70, 14 तिया 42। देखिए दो राशि आपस में बराबर है तो पहला वाला दूसरा में, दूसरा वाला पहला में, पलट दीजिए, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3। अब देखिए ए किसी कार्य को 80 दिन में कर सकता था, कितना दिन में? 80 दिन में। ए का क्षमता कितना है? 3। 3 के क्षमता से 80 दिन काम करेगा तो 200, 8 तिया 24, 240 काम हो गया। अब बोला कि दोनों मिलकर दोनों कार्य को कितने समय पूरा कर सकता है, तो दोनों का क्षमता 5 या 3, 8 के क्षमता से टी समय, 8 दहा 80, टी बराबर आंसर हो गया 10 तिया 30 दिन। देखिए टाइप 7 का पहला नंबर क्वेश्चन, ए तथा बी किसी कार्य को पूरा करने में क्रमशः 15 दिन तथा 10 दिन का समय लेता है। ए और बी, ए लिया 15 दिन और ये लिया 10 दिन। देखिए ये तो समय दिया है, समय का उल्टा इसका क्षमता या इसका एफिशिएंसी निकालिए। 15 10 का एलसीएम या 15 10 से कटने वाली राशि 30, 15 को 30 बनाने के लिए 2 से, 10 को 30 बनाना है तो 3 से, टोटल काम 15 दूनी कितना हो गया? 30। अब देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि उन्होंने मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु 2 दिन बाद किसी कारणवश बी को छोड़ना पड़ा। मतलब दोनों मिलकर के 2 दिन तो काम कर लिया, उसके बाद ना बी छोड़ा है, तो दोनों का क्षमता कितना? 2 3 5। देखिए दोनों मिलकर के, उन्होंने मिलकर कार्य करना आरंभ किया किंतु 2 दिन बाद छोड़ा है बी, तो 2 दिन तक तो दोनों साथ था, तो दोनों का क्षमता 3 2 5, 5 के क्षमता से 2 दिन दोनों मिलके कार्य कर लिया, 5 2 10 काम हो गया। उसके बाद कौन छोड़ दिया? बी को कार्य करना छोड़ना, बी को कार्य छोड़ना पड़ा, मतलब बी तो छोड़ दिया, बचा कौन? ए। तो ए पूरा काम करेगा, तो ए का क्षमता कितना? 2 के क्षमता से टी समय। देखिए 30 इधर 10 आएगा तो घट जाएगा, बचेगा 20। 20 इक्वल टू कितना हो गया? 2t। 2 से काटिए, आ गया 10। जो 10 निकला क्या निकला? शेष काम निकलता है। ये जो 10 आ गया क्या निकला? टी बराबर जो 10 निकला है, निकला शेष कार्य। और हमसे क्या पूछ रहा है कि संपूर्ण कार्य कितने दिन में होगा, तो टोटल काम निकालना है। तो देखिए 10 दिन जो निकला शेष काम, और 2 दिन पहले दोनों मिलके कर लिया था, 2 दिन पहले दोनों मिलके किया था, तो 10 + 2 आंसर हो गया आपका 12 दिन टोटल काम हुआ।